भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उनके ऊपर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज हैं। इसमें एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई नामी रेसलर 1 महीने से ज्यादा समय से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन बीते दिनों 28 मई को दिल्ली पुलिस ने धरना प्रदर्शन को हटा दिया था। इसके बाद पहलवानों ने मंगलवार को अपने मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने की घोषणा की। खिलाड़ियों के ऐलान से हरिद्वार के प्रशासन में भी हलचल मची हुई थी। मंगलवार शाम 6 बजे खिलाड़ी हर की पैड़ी पर पहुंचे और काफी देर तक मौन बैठे रहे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत भी हर की पैड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों से करीब 10 मिनट की वार्ता की। इसके बाद नरेश टिकैत पहलवानों को अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन की मोहलत मांगी है। काफी देर के मान मनोबल के बाद खिलाड़ियों ने सभी मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए। नरेश टिकैत के समर्थन के बाद पहलवान मेडलों को विसर्जित किए बिना ही वापस लौट गए हैं। अब मुजफ्फरनगर में होने वाली खाप पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। 5 दिन का समय लिया। इसमें जैसा भी कुछ वो होगी बातचीत, जिम्मेदार आदमी सभी जिम्मेदार है, हमारे सबकी सुलह मशवरा ली जाएगी। हम अकेले कोई निर्णय ले सकते। हमारे पर तो इतना की सौंपी गई, वह बच्चे वहां से है, उन्हें उठा जाओ किसी भी तरह से। ये बच्चे हमारी बात मान गए। ये इसी बात के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं ना बच्चों को। इन्होंने हमारी बात मान ली। बुजुर्ग होने के नाते, परिवार के जिम्मेदार होने के नाते इन्होंने हमारी बात मान ली। हम उन बच्चों को लेकर चले। हर की पैड़ी के भागीरथी पुल के पास मालवीय घाट पर पहुंचने के बाद पहलवानों की आंखों में आंसू छलक गए। इस दौरान लोगों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला और हरिद्वार में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग ऐसे नहीं देखा है कभी। ये बहुत बुरा बात है। आज़ादी के बाद और हम जानते हैं एक एग्ज़ाम में मान लीजिए कोई एजुकेशन के एग्ज़ाम में यूपीएससी दे या जॉइंट दे, उसे कितना कोशिश करना पढ़ना होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। और ये जो हमारा देश का गर्व है, बाहर से एथलीट से वो मेडल लेकर आया, तो हमारा जो बंगाल का जो ममता बनर्जी है, सीएम है, पूरा इसका सपोर्ट में काल एक रैली भी कर रहा है। इसका सपोर्ट में पूरे बंगाल में सब जगह में इसका सपोर्ट में रैली सब कुछ हो रहा है। ये पता लगा कि इन बच्चों ने इतना ठोस कदम उठाया है, तो लगातार सब खापों से बात हुई और सब ने ये निर्णय लिया कि इन बच्चों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। हमने इनसे अपील की है कि आप लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, पूरा देश आपके साथ है और ये मेडल किसी की दी हुई जागीर नहीं है, चाहे बृजभूषण हो चाहे सरकार हो। ये इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपनी मेहनत से जीते हैं। तो इनसे अपील की है कि इस तरह का ठोस कदम ना उठाए। पूरा देश में आक्रोश है और पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटना हुई और उसके बाद परसों जिस तरीके से जंतर मंतर पर घसीट कर हमारे महिलाओं को, पहलवानों को मारा गया, उसका बदला आने वाले दिनों में सरकार से जरूर लिया जाएगा। इस दौरान पहलवानों को कई पार्टियों का समर्थन भी मिला। हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग समेत किसान भी हर की पैड़ी पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पंपलेट और पहलवानों को इंसाफ दो, बृजभूषण मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वो व्यक्ति विशेष का नहीं है, आप लोगों की मेहनत से मेडल आप लोगों को मिले हैं। हमने प्रार्थना करी है सभी बहनों से, पहलवानों से कि भाई मेडल जो है वो गंगा में प्रभावित ना करें। मेडल आपका सम्मान है, देश का गौरव है, ये प्रार्थना हमने की है। तरफ से एज ए जिलाध्यक्ष मैं इनसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इनको जो मेडल मिले हैं ये किसी की कृपा से नहीं मिले, ना सरकार ने दिए हैं, ना किसी देश ने दिए। ये इनकी अपनी मेहनत, बरसों की मेहनत, इन्होंने अपना सुख चैन त्याग कर, अपनी सुविधाएं त्याग कर, दिन रात मेहनत कर ये मेडल प्राप्त किए हैं। ये इनकी अपनी मेहनत पे प्राप्त हुए हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट करने आए हम सब लोग हरिद्वार के हाथ जोड़ के कि कृपया इस मेहनत के मेडल को आप गंगा में ना बहाएं। ये मेडल आपकी अपनी मेहनत का है और देश का गौरव है। अगर कोई अपराधी जिसके खिलाफ ये धरने बैठी है, एक गुंडे मवाली को बचाने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। अगर आज ये घटना यहाँ घट जाती है हरिद्वार की हर की पैड़ी के क्षेत्र में, तो इससे बड़ा काला दिन हरिद्वार के लिए कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट हों और इन पहलवानों के साथ खड़े हों
क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की आन बान शान का सवाल है। जब विदेशों के अंदर पदक लेते हुए तिरंगे झंडे को ये ऊपर करते हैं तो प्रत्येक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से फूल जाता है। और आज ऐसी निरंकुश सरकार बैठी है कि एक तरफ इन पर लाठीचार्ज कर रही है और दूसरी तरफ एक अपराधी जिसपे 40 से ज्यादा मुकदमे, जो 8 थानों का गैंगस्टर है, हिस्ट्री शीटर है, उसको बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है, इनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। जहां देश को सम्मान दिलाने वाली हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो वहां हम आम बेटियों को कैसे सुरक्षित मान लें। आज जो सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है और जहां पर भ्रष्टाचारियों को, रेपिस्ट को बचाने का काम किया जाता है, एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और ब्रजभूषण को सम्मान दिलाया जा रहा है, वहीं हमारे देश की जो बेटियां हैं, पहलवान बेटियां, उन पर लाठीचार्ज करी जा रही है, जो कोई पूरा देश देख रहा है। आज जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं ना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये किया वो किया, आज बेटियां पूरी तरह से कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और उत्तराखंड की तरफ से मैं कहती हूँ कि आज उत्तराखंड की हर बेटी, हर माँ, हर बहन इन पहलवान बेटियों के साथ में है और लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है। और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे, सड़कों पर अनशन करेंगे, सड़कों पर हम आंदोलन करेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे ताकि ये गूंगी बहरी सरकार के आंखें खुलें। और जिस तरह से ये आज दर्दनाक, जो अपना देश को इन्होंने किसी के खैरात में नहीं मिला ये मेडल, और आज उन्हें बिल्कुल मायूस होकर ये मेडल को गंगा जी में प्रभावित करने जा रही हैं, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। वो बैठे हुए जो प्रधानमंत्री हैं अपने आप को बोलते हैं कि मैं बेटियों के लिए, मैं बहनों को के लिए सुरक्षा देता हूँ, कहीं बेटी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। तो आज इनको देख के ये लगता है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रजभूषण को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिस तरह का बचाने का काम ये सरकार करती है ना कि बहू बेटियों को तो लाठीचार्ज करो और यहाँ पर जो है उनको बचाओ, तो लगातार ये एक बार की बात नहीं है, लगातार बेटियों के साथ में ऐसे ही हो रहा है। और हम लगातार उन बेटियों के साथ में खड़े हैं, पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरे उत्तराखंड की बहू बेटियां इन बेटियों के साथ खड़े हैं।